भगवान ने कहा कि आप सब चीज़ को त्याग दो और मेरी शरण हो जाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण 18वें अध्याय में इस बात को कहते हैं, पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर आप और हम ये विचार करें कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, पर श्री कृष्ण का क्या फ़ायदा है वहाँ पर? क्या श्री कृष्ण को राज्य मिल गया वो वाला? वो तो नहीं मिला, वो तो उन्होंने तो लिया नहीं उनका राज्य, वो तो अर्जुन को ही दिलाना था। पर उसके बाद भी भगवान का कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पर। फिर भी वो कर रहे थे, फिर भी वो कर्म कर रहे थे, फिर भी वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो आप और हम विचार करें कि क्यों दे रहे थे? क्या केवल अर्जुन के लिए दे रहे थे भगवान? क्या अपने फ़ायदे के लिए? उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अर्जुन के लिए दे रहे थे? तो अर्जुन को भी ज़रूरत उसकी नहीं थी, क्योंकि भगवान उनके साथ स्वयं खड़े हैं। भगवान तो स्वयं खड़े हैं, भगवान को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं थी। भगवान तो अपने संकल्प मात्र से अर्जुन को ज्ञान दे सकते थे। अगर वो संकल्प ले लेते, भगवान के संकल्प की कितनी शक्ति है कि वो संकल्प से पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं। श्री कृष्ण का वो पावर है, वो शक्ति है। तो वो भगवान क्या इतना प्रयास करते हैं कि वो 18वें अध्याय तक एक एक बात अर्जुन को बता रहे हैं? अगर ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान एक संकल्प से उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दे सकते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो सकता है चारों वेदों का, तो क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान नहीं दे पाते? अर्जुन को भी एक संकल्प से दे सकते थे। फिर भी भगवान एक एक चीज़ को, आप देखेंगे गीता में कि भगवान एक एक चीज़ का समाधान कर रहे हैं, एक एक चीज़ को कह रहे हैं। अर्जुन के सवाल एक के बाद एक आते जा रहे हैं, वो जो श्री कृष्ण हैं उनके एक एक सवाल का समाधान करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ना तो अर्जुन को ज़रूरत है, ना श्री कृष्ण को ज़रूरत है कि वो इतना बोले, वो तो एक संकल्प से कर सकते हैं। अर्जुन के साथ तो वो स्वयं खड़े हैं। पर किसके लिए ये गीता कही गई है? क्यों कही गई है? क्यों कृष्ण एक एक चीज़ का दे रहे हैं समाधान? किसके लिए? आपके और हमारे लिए। भगवान ने भी ये कर्म किया। आप और हम कहते हैं कि हम भक्ति में कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म का त्याग कर देंगे, पर श्री कृष्ण को देखिए, उन्हें ना तो राज्य की इच्छा है, ना अर्जुन को ये ज़रूरत है कि ज्ञान दिया जाए। वो संकल्प से दे सकते हैं अर्जुन को ज्ञान, अर्जुन को ज्ञान हो सकता है, पर भगवान फिर भी कर्म कर रहे हैं। उन्होंने 18 अध्याय कहे, 18 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन की एक एक छोटी छोटी बात को भगवान समाधान कर रहे हैं। किसके लिए भगवान ये कर्म कर रहे हैं? केवल और केवल आपके और हमारे लिए। क्योंकि उस वक्त अर्जुन के सामने तो श्री कृष्ण हैं, उनको हाथ पकड़ने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, पर आपके और हमारे सामने आज श्री कृष्ण नहीं है। आपके और हमारे सामने तो नहीं है, पर भगवान ने ऐसा कर्म किया, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, ये भी तो कर्म ही है। तो भगवान ने गीता का ऐसा ज्ञान दिया जो कि आज आप और हमें काम आ रहा है या नहीं? आपको और हमें आ रहा ही है काम। आपको और हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें समाधान कहाँ से मिलता है? श्री कृष्ण की वाणी से ही तो मिलता है। श्री कृष्ण ऐसा कर्म करके गए, ऐसा गीता का ज्ञान दे करके गए हैं भगवान अर्जुन के द्वारा। अर्जुन को केवल भगवान ने माध्यम बनाया है। भगवान यहाँ पर कहते हैं निमित्त मात्रम, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि निमित्त मात्रम। तो यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि भाई तुम केवल निमित्त बन जाओ। भगवान कह रहे हैं कि बस तुम निमित्त बन जाओ मेरे कार्य का। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कार्य करना नहीं है, तो मेरे कार्य का निमित्त बनो। कौन से कार्य का? ये जो ज्ञान है, भगवान केवल अर्जुन को ज्ञान देने के लिए केवल निमित्त बना रहे थे, पर ज्ञान किसको देना था? ज्ञान आपको और हमें ही देना था। क्योंकि श्री कृष्ण आज हमारे सामने नहीं है, आज वो हमारे सामने नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप और हमें वो योग्यता नहीं है, आप और हमें वो पात्रता नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे सामने आए। पर फिर भी भगवान ने हमारी कितनी चिंता की उस वक्त भी, तो भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया। आज भगवान अपनी वाणी से हमारे साथ है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि श्री कृष्ण अपनी वाणी से तो हमारे साथ आज भी खड़े हुए हैं, आज भी वो ज्ञान दे रहे हैं। एक एक अर्जुन की छोटी छोटी क्रिया का भगवान हल कर रहे हैं। जो समस्या अर्जुन के जीवन में आ रही थी, वही समस्या आपके और हमारे जीवन में भी लगी हुई है। पर भगवान ने पहले से ही आपकी हमारी चिंता की, उसका समाधान कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूँ। भगवान ने कर्म किया ही है, भगवान को कर्म की जरूरत नहीं थी, नहीं देना था उन्हें गीता का ज्ञान, फिर भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई ये जो पूरा मनुष्य है ना, ये सारा मनुष्य भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही अनुसरण करेगा, आगे जाकर के ये मेरे ही पद चिन्हों पर चलेगा। पर अगर मैंने आज गीता का ज्ञान नहीं दिया और सीधे सीधे युद्ध करवा दिया, तो भगवान कहेंगे कि आखिर ये करे, ये कैसे जो मनुष्य है ये कैसे लड़ पाएगा? ये जो इसके आगे छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, इनका समाधान कौन करेगा? तो भगवान ने कहा कि इसका समाधान तो मैं ही कर देता हूँ। जो कि इनको जो भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको कोई समस्या रहेगी नहीं। आप देखेंगे जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे छोटे से छोटी आप ले लीजिए और चाहे बड़ी से बड़ी ले लीजिए, हर चीज़ का समाधान भगवत गीता के अंदर है। आप जब पढ़ेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है
कि भगवान तो कल्पतरु हैं, चाहे श्री कृष्ण हो और चाहे श्री कृष्ण की भगवत गीता हो और चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, कोई भी चीज़ हो, आप जिस भाव से पढ़ेंगे भगवान कल्पतरु है। आपका जो भाव होगा उसी भाव को भगवान अपनी वाणी से पूरा करते हैं। और अपने आप अगर उनका दर्शन करने जा रहे हैं, आप उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, तो जैसे कल्प वृक्ष होता है, आप जो भी भाव रखते हैं, जो भी आप कल्पना करते हैं, जो भी कल्पना आप करते हैं, वही कल्प वृक्ष में पूरी होती है। वो कल्प नाम ही उसका है कि जो आप भाव रखेंगे वही भाव आपका पूरा होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो श्रीमद् भगवत गीता है, आप जिस भाव से उसको पढ़ेंगे वही भाव को आपका वो पूरा करेंगे। तो भगवान की वाणी तो ऐसी ही है कि आप जो भाव रखेंगे, तो यहाँ पर भगवान ने ज्ञान इसीलिए दिया कि आपको और हमें कोई समस्या जीवन में आए तो वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं होंगे। अर्जुन का हाथ पकड़ने के लिए तो श्री कृष्ण खड़े थे वहाँ स्वयं, तभी अर्जुन युद्ध कर पाए, अर्जुन युद्ध में विजयी हो पाए। क्योंकि अर्जुन, जब भी अर्जुन को घबराहट हो रही है, अर्जुन देख रहे हैं, आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जब अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं तो अर्जुन को आप देखेंगे कि वो कितने बलशाली हो जा रहे हैं, उनमें बल आ जा रहा है कि मैं इन सबको मार दूंगा। तो जैसे ही वो संसार की ओर देखते हैं, मतलब जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन कौन मुझसे लड़ने आया है, सेना की ओर देखा, तैसे ही जो अर्जुन थे वो कंपित गात होने लगे, उनका सारा शरीर कपने लग गया, उनका मुख सूखने लग गया, उनके हाथ से धनुष छूटने लग गया। तो यहाँ पर ये दशा होती है। तो भगवान एक चीज़ यहाँ पर सिखाते हैं कि जब आप श्री कृष्ण की ओर देखेंगे तो आपको भय नहीं लगेगा, और जैसे ही आप संसार की ओर देखेंगे, आप और हम क्या करते हैं, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि तब हमारा मन शांत रहता है, तब हमें उतनी दिक्कत नहीं होती। पर जैसे ही हम संसार में घुसते हैं, संसार की ओर देखते हैं, तो आप और हमें घबराहट होने लग जाती है कि कैसे होगा। तो यहाँ पर अर्जुन की भी यही दशा हो रही है, आप और हम भी डिप्रेशन में हो जाते हैं, अर्जुन को भी विषाद हो गया है। पर कई लोग होते हैं जो कि आप देखेंगे कि डिप्रेशन इतना उनका बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी रहती है, क्योंकि भगवान उनके साथ नहीं है, वो भगवान की शरण में नहीं है। पहली बात तो अर्जुन कृष्ण की शरण में है, तो अर्जुन का हाथ पकड़े हुए हैं श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ रखा है अर्जुन का। 18वें अध्याय थे, भगवान ने तब तक हाथ अर्जुन का नहीं छोड़ा जब तक युद्ध में विजयी नहीं बनवा लिया। यहाँ पर आप और हम अगर श्री कृष्ण की शरण में, मतलब श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि यहाँ पर भगवान हमारे समक्ष अगर हैं तो वो वाणी के ही द्वारा हैं। भगवान हमारे साथ आज अगर कली काल में खड़े हैं तो वो अपनी वाणी के द्वारा ही खड़े हैं। और आप और हम अगर भगवत गीता में पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा, जो भी भाव से हम पढ़े, जो भी हमें समस्या होगी, श्री कृष्ण उसका ही हल देते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है पूरे संसार में जिसका हल भगवान के पास ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन को माध्यम बनाया, और आपके हमारे जीवन की एक एक जो भी ग्रंथि है, एक एक जो मुश्किल है, उन सब का हल भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दे दिया। पर आप और हम की तो समस्या यही कि आप और हम लोग तो भगवान की शरण में ही नहीं जाते, आप और हम तो भगवान की शरण में जाते ही नहीं। आप और हम किसकी शरण में जाते हैं? हमें कोई समस्या होती तो हम किसकी शरण में जाते हैं? अपने की शरण में। कोई रिश्तेदार के पास हम पहुंच जाएंगे कि ये हमारी समस्या का समाधान कर देगा, या किसी अपने प्रेमी जन के पास पहुंच जाएंगे। तो आप और हम तो ये करते हैं, और तभी आपको और हमारा परिणाम ये आता है कि एक दिन हम आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि संसार की ओर तो आप वैसे ही देख करके ही, आप संसार की ओर देख करके तो फंस गए हो। आपको डिप्रेशन हुआ है तो हुआ क्यों है? आप और हम विचार नहीं करते कि हमें ये जो समस्या आई है ये आई क्यों है। ये संसार की ओर देखने से आई है। अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन जो कंपित गात हो रहे हैं, अर्जुन को जो विषाद हो रहा है वो हो क्यों रहा है? उसके मूल में क्या है? उसके मूल में क्या है? संसार की ओर देखना ही तो है। जैसे ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देखो सेना की ओर कौन कौन तुमसे लड़ने आया है। अर्जुन पहले से तो ठीक थे, जब वो युद्ध करने के लिए आए तब तो वो बहुत कह रहे थे कि मैं इन सबको मार दूंगा, और कोई उन्हें दिक्कत नहीं थी। तब क्यों दिक्कत नहीं थी? क्योंकि वो श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। जैसे ही भगवान ने कहा अर्जुन से कि आप देखो कौन कौन आपसे लड़ने के लिए आया है, उसी वक्त अर्जुन को विषाद हो गया। तो आप और हम तो और उल्टी चाल हो चलते हैं। पहले तो हमें वैसे ही डिप्रेशन रहता है, आपको और हमें वैसे ही समस्या रहती। क्यों रहती? क्योंकि हम संसार की ओर ही देख रहे हैं। और फिर हमें कोई समस्या आती तो हम संसार में और घुस जाते हैं जाकर के, और संसार वालों से ही पूछ लेते हैं कि भाई समस्या का हल क्या है। अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम संसार वालों से पूछते हैं जाकर के इसका हल क्या है। तो अभी तो आपको और हमारा परिणाम देखने को ये मिलता है कि कई लोग डिप्रेशन में फांसी लगा के मर जाते हैं। कोई दवा खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई मर जाए, कुल मिला के आप और हम मर ही जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जिसने हमें फंसाया था तो हम उस गर्त में और गिर गए जाके, तो फिर तो हमारा मरना निश्चित है। भाई आप अगर कहीं फंस गए हो तो आपको बचने का प्रयास करना होगा, आप बचने की ओर जाओ, जो कि श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर हम और चले जाते हैं गर्त में, तभी आपका और हमारा परिणाम क्या आता है कि हम मर जाते हैं, मृत्यु के घाट ही उतर जाते हैं। पर यहाँ पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन को जैसे ही विषाद हुआ, अर्जुन ने किसकी ओर देखा है? श्री कृष्ण की ओर देखा है। तो आप और हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। जैसे जीवन को आप और हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो आपके सामने श्री कृष्ण आज भी है। आपको और हमें लगता है कि भगवान नहीं है, पर भगवान कभी नहीं हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। भगवान तो हर काल में रहते हैं, आप और हमारे साथ ही रहते हैं। पर हमारी गलती ये होती है कि हमें भरोसा संसार पर है, तो हम संसार की ओर जाते हैं अपना समाधान के लिए। हमें कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए हम संसार की ओर जाते हैं, और संसार तो कभी समाधान निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार ही तो समस्या है। जो समस्या है वो कभी समाधान नहीं हो सकता, समाधान तो श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर आपको और हमें कोई समस्या आए तो हमें ये अपने जीवन में इतना भाव तो रखना ही है कि आपके हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो हम संसार की ओर न देखें। संसार तो फंसाने वाला ही है, आपको और फंसा लेगा। वो तो बिल्कुल दलदल जैसा है कि आप जितना निकलने का प्रयास करेंगे आप उतना ही धंसते चले जाएंगे। तो दलदल में अगर कोई व्यक्ति खड़ा, आप धंस रहे हो, तो आप अपने आप तो नहीं निकल सकते, क्योंकि आप निकलने का प्रयास करोगे आप और धंसते जाओगे। तो आपको निकालने के लिए तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, जो वो आपका हाथ पकड़ेगा तभी तो निकाल पाएगा आपको। तो वो निकालने वाले एक स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि बाकी सारे लोग दलदल में ही फंसे हुए, सारे लोग गिरे हुए। तो गिरा हुआ आपको नहीं उठा सकता, जो खड़ा होगा वही आपको खींच सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए भगवत गीता को दे के गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले काल में अर्जुन को जो समस्या हो रही है वो आने वाले काल में हर एक मनुष्य को समस्या होने वाली है। भगवान जानते थे कि जिस पीड़ा से अर्जुन अभी लड़ रहे हैं वो पीड़ा मनुष्य को होगी, आगे जाकर के हर प्रत्येक मनुष्य को होगी। तो भगवान ने हम सबका विचार किया, वो हम सबको ऐसी औषधि दे दी। ये जो हमारे रोग हैं, जो हमारे मन के रोग लगे हुए हैं, जिसके कारण हमें विषाद हो जाता है और आप और हम इतने परेशान हो जाते हैं, तो इन सब की औषधि श्रीमद् भगवत गीता ही है। अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो देखिए भगवान ने अर्जुन को छोड़ा नहीं। जब तक उसकी विजय नहीं करवा ली श्री कृष्ण ने, तब तक अर्जुन को छोड़ा नहीं। अर्जुन का हाथ पकड़ के रखा, भगवान ने एक एक समस्या का समाधान दिया। एक एक अर्जुन अपनी समस्या कह रहे हैं, एक एक चीज़ को मना करते जा रहे हैं, अर्जुन भगवान मार्ग देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने लोगों से। श्री कृष्ण का प्रेम ही तो है कि उन्होंने तब विचार हमारे लिए कर लिया जब ऐसा कुछ था नहीं। जब अर्जुन को हुई समस्या, जैसे आप देखेंगे किसी को एक बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है एक बीमारी आज इसको लगी है तो ये बीमारी पूरे संसार को भी एक दिन लग सकती है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो इलाज कर देते हैं, वो दवा ढूंढ लेते हैं, वो दवा ढूंढते हैं और दवा ढूंढ करके पूरे संसार के लिए वो हो जाती है कि अगर किसी को ये बीमारी लगेगी तो ये दवा ही उसके काम आएगी। पर आप और हम क्या करते हैं, हमें बीमारी लगती है तो हम और बीमार होने के लिए पहुंच जाते हैं, पर हम दवा नहीं खाते क्योंकि दवा तो हमें खानी ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए आपको और हमारा विचार करके कि आप और हम भी मन के रोगी हो जाएंगे और ये जो सारी समस्या है, जो विषाद होता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यही है कि मन का रोग जो अर्जुन को हुआ था, अर्जुन को भी ऐसा ही रोग हुआ था। और अर्जुन को कोई ऊपरी अंदर की बीमारी नहीं लगी है, अर्जुन को कोई बुखार नहीं हुआ था जो वो कंपित गात हो रहे थे, अर्जुन को मन का रोग हुआ था। तो मन का रोग अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है। तो भगवान ने इसकी औषधि बहुत पहले ही दे दी, पर आप और हम हैं जो हम भगवान की शरण में नहीं जाते। इसी कारण हमें ऐसा आ जाता है समय जिसके कारण आप देखते होंगे कि लोग फांसी लगा लेते, अपने जीवन का ही वो नाश कर लेते हैं, वो अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं पर उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको और हमें किसकी शरण में जाना है? अगर आपके और हमारे जीवन में कोई समस्या हो तो हम कहीं और ना देखें, हमें देखना ही नहीं है, हमें केवल श्री कृष्ण की ओर देखना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो उन्हीं के पास है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।